हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सर्विस सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में BSFCSCL भी बोलते हैं। उसमें जो निकली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन MBA है, PGDM है और भी है प्रबंधन से जुड़े हुए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का है, AAO अकाउंटेंट का है। इन सारी वैकेंसीज की तैयारी के लिए हमारी इंस्टीट्यूट कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसे आप हमारे स्टडी स्पार्क ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और यह ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप और वहाँ पर आपको स्टडी स्पार्क टाइप करना है और ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको BSFCSCL यानी कि बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सर्विस सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड का कोर्स मिल जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर, AAO सब एक ही में है, अकाउंटेंट सबके लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कुछ स्पेशल आपको पढ़ना होता है, जिसमें कि आपको मैनेजमेंट चैप्टर है एक अलग से, और एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल रहेगा। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और अकाउंटेंट के लिए आपको अकाउंट्स पढ़ना है, वो एक्स्ट्रा है। तो इन सब चीज़ों की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पे। आप वहाँ से हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फुल सिलेबस आपको कराया जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए MIS चैप्टर को डिस्कस करेंगे। MIS पूछा जाएगा। MIS बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, शॉर्ट में इसको MIS बोला जाता है। आज हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे। ये असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए वीडियो है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MIS जो हम आज पढ़ रहे हैं, MIS में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हम लोगों को पढ़ना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS में, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट, मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, डिजाइनिंग वन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स, implementation and control of project, trends in information technology, managing data resources, organizing data, DSSS and RDBMS। MIS होता क्या है? देखिए, MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आप जानते हैं। और MIS काफ़ी यूजफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मान लीजिए कि ये एक ABC कंपनी है, ये ABC कंपनी है। एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। ABC कंपनी क्या करती है, अपने काम डेली डे टू डे इनका काम है प्रोडक्शन का और सेल का। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया उसका सेल होता है मार्केट में, और ये इनका डे टू डे वर्क है। क्योंकि ये कंपनी है तो इनके पास एम्प्लॉय भी बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहा है यहाँ पे। इनके काम को आसान बनाने के लिए, इनके काम में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं एक दूसरे से, मानिए कि ये प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है और एक सेल हो रहा है इस ABC कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो रहा होगा। हो सकता है कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट मानिए उस कंपनी में यहाँ पर है और सेल का डिपार्टमेंट यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में दूरी है ऑफिस का। प्रोडक्शन वाले बंदे अलग बैठते हैं और सेल वाला बंदा अलग बैठता है कि नहीं। अब क्या है कि चूंकि ये दोनों काम तो कर रहे हैं एक ही कंपनी के लिए, अब एक कंपनी के लिए जब ये काम कर रहे हैं तो दोनों को यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को सूचना जो होता है इन्फॉर्मेशन साझा करना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे का सूचना साझा करके वो एक नतीजा पे पहुंचेंगे कि क्या मार्केट का सिचुएशन है, कितना डिमांड है, कितना सेल है, ये सब चीज़ें। तो इन इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए क्या होगा कि MIS की अगर मदद ली जाएगी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो ये जो दूरी है, एक दूसरे का जो दूरी है इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए, वो कम हो जाएगी। अब बोलेंगे सर कैसे? मानिए अगर MIS सिस्टम नहीं होता तो एक मैनुअल व्यक्ति क्या करता, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होता, सूचना लेना होता, अगर मान लीजिए सेल का डेटा ही लेने जाना होता, तो ये क्या करता, पैदल यहाँ से जाता, पैदल जाता यहाँ पर, और उसके बाद क्या करता, इन्फॉर्मेशन लेता, वहाँ से डेटा कलेक्ट करता, उसका तैयार करता पूरा रिपोर्ट, क्लियर है, और फिर यहाँ से वो जाता पैदल या साइकिल से या मोटरसाइकिल। तो यहाँ क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाता, टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाता। इसमें क्या होता कि एक सूचना लेने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता,
और जितनी रफ्तार से काम कंपनी कर पाती उतना नहीं कर पाता। इस चीज़ से बचने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका डिटेल्स करेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको, समझाने के लिए बता रहे हैं, एक थोड़ा थोड़ा करके आपके माइंड में हम डेटा को डाल रहे हैं, ठीक है। आगे और भी विस्तार से इस चीज़ को बताई जाएंगी। इन चीज़ से बचने के लिए MIS को लाया गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये की कंप्यूटराइज प्रणाली है, जहाँ पे कंप्यूटर से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है और काम को तेज़ी दिया जाता है और जल्दबाजी में किया जाता है। और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम समय में बहुत सारा काम कर लिया जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क होता है, IT से, और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो पीपल होते हैं, लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये जो काम करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस पीपल, लोग, किसके लिए काम करता है? बिजनेस प्रोसेस के लिए, बिजनेस प्रोसेस के लिए। अच्छा, ये बिजनेस प्रोसेस किस लिए होता है? तो ये होता है रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब रिकॉर्ड जो भी ट्रांजैक्शन हुआ पर डे का, उसका उस डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, और उस जो डेटा स्टोर किया है उसके प्रोसेसिंग के लिए, है ना, प्रोसेस डेटा। तो MIS के जो मेन पहलू हैं वो हम मोटा मोटी याद कर सकते हैं। ये MIS में इंक्लूड होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल इन्वॉल्व होते हैं, और ये बिजनेस प्रोसेस के लिए वर्क करता है। मोटा मोटा बात आपको दिमाग में आ गया होगा। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो हम डेफिनेशंस में बोल सकते हैं कि यह जो MIS है इसका उपयोग किया जाता है डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, जमा करने के लिए, उसको संधारित करने के लिए, ताकि क्या होगा, जो डिसीजन लेना होगा ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग्स में ये मदद करते हैं, ठीक है। किसको मदद करते हैं? तो प्रबंधन को, मैनेजमेंट को। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि MIS, मेरे साथ लिखते जा सकते हैं आप बोल सकते हैं कि MIS इज द यूज ऑफ, इसका यूज ऑफ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड बिजनेस प्रोसेस स्टोर के लिए होता है ना, डेटा स्टोर के लिए, एंड प्रोसेस डेटा। क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा MIS इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड बिजनेस प्रोसेस टू रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट डिसीजन मेकर्स कैन यूज टू मेक डे टू डे डिसीजंस। अब ये जो है, ये जो टूल्स यूज किए गए, ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकर्स को डेली, डे टू डे के जो वर्क्स हैं, जो डिसीजंस हैं, डे टू डे के डिसीजंस लेने में मदद करते हैं ये, ठीक है। और MIS मैंने टॉप लेवल के मैनेजमेंट को क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए प्रोवाइड करता है तो उनके दिन प्रतिदिन के डिसीजन, निर्णय लेने के लिए करता है। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो MIS जो होता है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग्स में मदद करता है और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। अब हमारे मन में एक सवाल आया कि सर क्या MIS सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है? नहीं, हमने बस एक बताया आपको परिभाषा कि डिसीजन मेकिंग में ये मदद करता है। MIS का बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत ब्रॉड एरिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए इसका बहुत ब्रॉड एरिया है और ये बहुत बड़ा काम करता है। जैसे कि ये काम करता है कम्युनिकेशन में। अब बोलेंगे कि कम्युनिकेशन किस सेंस में? देखिए, तो MIS के जरिए हम कम्युनिकेट कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम एम्प्लॉय से एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं, एक मैनेजमेंट तक कनेक्ट हो पाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड, बाहर से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं MIS के थ्रू। तो ये हमें बेहतर कम्युनिकेशन प्रदान करता है। MIS डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बोलें, ये दो लिख लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, MIS का जो वर्क है डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट है इसका, ये रिकॉर्ड कीपिंग में भी मदद करता है, हमारे रिकॉर्ड कीपिंग में। अब रिकॉर्ड्स जो होते हैं, पहले के ज़माने में क्या होते थे, मैनुअल से रखे जाते थे, फाइल और उसका डेटा, उसका वाउचर्स, कागज़, ये सब रखा हुआ रहता था, ठीक है।
उस रिकॉर्ड को अब क्या है, डिजिटली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली का जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन डिजिटल फॉर्म। और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, फास्ट काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारा। और MIS के लिए जो कंपोनेंट्स हैं उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने तो MIS को समझा दिया, कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि इजीली हम किसी भी चीज़ को एलेबोरेट कर पाए, उसका डिफाइन कर पाए। ऐसा कुछ पॉइंट बता दीजिए कि उस पॉइंट को याद रखें और MIS का हम डेफिनेशंस बता पाए। तो मैं बताऊंगा कि जो कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं MIS के लिए वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोनेंट्स टू MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो है पीपल, एकदम याद कर लीजिए। इसके सबके फंक्शंस है, बताएंगे सबको। पीपल, डेटा, बिजनेस प्रोसीजर्स, ओके। उसके बाद है हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर। लिखते जाइए, ये काफ़ी आपको वैल्यू एडेड मटेरियल्स दे रहे हैं हम, मिलेगा नहीं। टोटल MBA का है ये, मैनेजमेंट अगर आपने किया है तो आपने पढ़ा होगा। चलिए, पीपल्स क्या है? पीपल हु यूज द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कंपोनेंट है। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में पीपल का क्या रोल है? कि पीपल हम उसको बोलते हैं, पीपल से मतलब वो है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करता है। क्लियर है? सूचना प्रणाली का उपयोग करता है। यहाँ पे डेटा, डेटा से क्या मतलब है? डेटा द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स, सिस्टम का रिकॉर्ड है डेटा, उसका मतलब ये है। ठीक है। बिजनेस प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? बिजनेस प्रोसीजर्स पुट इन प्लेस ऑन हाउ टू रिकॉर्ड, स्टोर एंड एनालाइज डेटा। हम कह सकते हैं कि डेटा को रिकॉर्ड करने, जमा करने और उसका जो विश्लेषण करने का तरीका है, उसकी प्रक्रियाएं स्थापित की जाती हैं, उसको बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं या प्रोसीजर्स बोलते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर, MIS का कंपोनेंट में हार्डवेयर का क्या अर्थ है? हार्डवेयर का अर्थ है कि जो सर्वर है, वर्क स्टेशन है, नेटवर्क है, इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये सारे इसमें इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको शामिल किया जाता है इसमें। लिख सकते हैं आप, कंप्यूटर, प्रिंटर, ठीक है ना, ETC को इंक्लूड किया जाता है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, सॉफ्टवेयर जो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो गया, एक्सेल होता है ना, एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोला जाता है। MS वर्ड हो गया, MS वर्ड वगैरह आप चलाते होंगे, पावर पॉइंट, ये सब प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको मदद करते हैं MIS में। और कई सारे प्रोग्राम्स भी हैं जो मदद करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया। तो आपको याद रखना है 5 चीज़ों को। MIS के जो कंपोनेंट हैं वो पीपल है, डेटा है, बिजनेस प्रोसीजर्स हैं, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। तभी MIS आप लागू कर सकते हैं वहाँ पे। इन सब चीज़ों का होना एकदम जरूरी है, नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। और कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये तो एकदम मस्ट है MIS के लिए, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है, मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है ये। MIS का एक दूसरा अर्थ भी होता है मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, इसको बेसिकली CIS बोला जाता था, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसी का नाम बदलकर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। भाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि जो मेजर लेवल होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो 3 होता है। ये बोल सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको लेयर में हमने डिवाइड किया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दी 3 मेजर levels of the 3 major levels of users in an organizations। ये क्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को उपयोग जो करते हैं वो 3 लेयर में उपयोगकर्ता होते हैं। वहां पे वो कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। देखिए, आप ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए, पहले लिख लीजिए। यहाँ पे एक होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। उसके बाद होता है टैक्टिकल मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट में है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट।
आप एक ऐसा पिरामिड बना लीजिए, क्लियर है, आपको ऐसा एक पिरामिड बना लेना है। दिख रहा है आपको? ठीक है, इस तरफ का जो पोर्शन है आपके ये लेफ्ट साइड का पोर्शन, इसको बोलते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर। इस पोर्शन को बोला जाता है डिसीजन स्ट्रक्चर। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप ऊपर में लिख लीजिएगा डिसीजन स्ट्रक्चर। और इस तरफ को बोला जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन तीनों लेयर्स को पढ़ेंगे, तीनों लेयर को बना लीजिए, क्लियर है। पहला देखिए, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का होता है, ऑपरेशनल मैनेजर का जो पोर्शन होता है, जहां पर ऑपरेशनल वर्क होता है ना, वहां पे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है टीपीएस। इसको बोलते हैं टीपीएस। टीपीएस का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। टीपीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये पहला वर्क होता है ऑपरेशन मैनेजर का काम। अब यहाँ देखिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि डे टू डे का जो सेल होता है, डे टू डे का जो वर्क होता है, ट्रांजैक्शंस होता है, जिसको पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो ऑपरेशन मैनेजर के पास जाता है। ऑपरेशनल मैनेजर के पास जाता है टैक्टिकल मैनेजमेंट के पास। टैक्टिकल मैनेजमेंट का मतलब, टैक्टिकल का मतलब होता है रणनीति। जो रणनीति तैयार करने वाले मैनेजमेंट है वहाँ पे जाता है। और इस यहाँ पर क्या होता है, एमआईएस का उपयोग होता है। एमआईएस का यानी कि इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, सिस्टम। क्लियर है। और सबसे ऊपर में ऑपरेशनल मैनेजर के पास से गया इंफॉर्मेशन, डे टू डे ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन गया टेक्निकल मैनेजमेंट के पास, ये रणनीति बनाया। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हुआ कहाँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पास। और ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे वर्क करता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डीएसएस, जो कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है और इनका काम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीएसएस का फुल फॉर्म, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। याद रखिए, ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फुल एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएस। तो आपको बताना होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और किस लेवल का है ये, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये डीएसएस वर्क है। टेक्निकल मैनेजमेंट के लेवल पे क्या होता है, एमआईएस वर्क होता है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लेवल पे क्या होता है, टीपीएस वर्क होता है। आई थिंक कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे पूरा। अब हम आते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर पे। ये तो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक प्रोसेस था, यहाँ से टीपीएस हुआ, एमआईएस हुआ, फिर डीएसएस पे आया। और यहाँ पे क्या होता है, इस ऑपरेशनल मैनेजमेंट को जो डिसीजन स्ट्रक्चर में बोला जाएगा, तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पे जो टेक्निकल मैनेजमेंट के पास जो डिसीजन स्ट्रक्चर होता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। क्लियर है। और यहाँ पे जो होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पास, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा 3 लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो मेजर लेवल्स हैं इसके, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है यहाँ पे। क्लियर है सभी को इन डिटेल्स में। हमने बात किया था टीपीएस के बारे में। टीपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे आप फिर से लिख लीजिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सर ये टीपीएस का वर्क क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूज टू रिकॉर्ड द डे टू डे इन ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस को करने के लिए टीपीएस का वर्क होता है। ठीक है, आप इसको उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं। आपने स्वैप मशीन देखा है, ये पीओएस पे गए, पॉइंट ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, पीओएस। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है पीओएस को, वहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शन वर्क होता है। और ये पीओएस सिस्टम जो होता है, ये डे टू डे का सेल्स जो होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, इसी को पीओएस सिस्टम बोलते हैं। द पीओएस सिस्टम इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेली सेल्स। क्लियर, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, पीडीएफ में सबके डेफिनेशंस इन डिटेल्स में। मैं यहाँ पे आपको बस एक एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझाते जा रहा हूँ।
आपको मटेरियल्स चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, सिलेबस चाहिए, पूरा पूरा पढ़ाई, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से एक्सेस आप कर सकते हैं। अगर हमारे पेड कोर्स में एनरोल्ड होना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ऐप के थ्रू हो सकते हैं। आप हमारा ऐप गूगल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए वहाँ स्टडीज पार्क लिखिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं MIS की। हमने MIS भी पढ़ा है, एक ये पढ़ लिया था, दूसरा पढ़िए MIS। MIS का फुल फॉर्म बताना नहीं पड़ेगा, सबको पता ही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, इसका वर्क क्या है? देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, इट इज यूज्ड टू गाइड टैक्टिक मैनेजर्स टू मेक सेमी स्ट्रक्चर्स डिसीजंस। यहाँ पे हमने बताया था ना कि टैक्टिक मैनेजर्स को गाइड करने के लिए MIS का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि सेमी स्ट्रक्चर्स के डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे TPS क्या किया, स्ट्रक्चर्स डिसीजन लेने के लिए ये हमारी मदद किया, मैनेजमेंट का मदद किया। MIS क्या किया, टैक्टिक मैनेजमेंट को सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने के लिए मदद किया, हेल्प किया। और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं, मैं उसको एक बना देता हूँ डिटेल्स में ताकि आपको मदद मिले वहां से। थर्ड पॉइंट बच गया था हमारा। थर्ड पॉइंट क्या था? DSS, जिसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। Decision support system. What is decision support system? Then my answer is that it is used by top level managers to make unstructured decisions. It also get data input from external source like current market forces, competitions, etc. Okay. Then हम ये बोल सकते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, उनके डिसीजंस को लेने में मदद करते हैं। और ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं डिसीजंस, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है उनको जो मार्केट का सिचुएशन है, वर्तमान का करंट मार्केट सिचुएशन जो है, मार्केट में क्या दबाव है, क्या फोर्सेस है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। और उनके जो कंपटीटर्स हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए DSS का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ, उसको पॉइंट कर लीजिए, पॉइंट आउट। अब लिखिएगा TPS हेल्प्स टू, TPS हेल्प्स ऑपरेशनल मैनेजर टू मेक स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। TPS क्या करता है, हेल्प करता है इसमें ऑपरेशनल मैनेजर को टू मेक स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। दूसरा आप लिख लीजिए, दूसरा होता है MIS को आप लिख सकते हैं, MIS हेल्प इसको, टैक्टिक मैनेजर को, टैक्टिक मैनेजर्स टू मेक सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। क्लियर? एंड थर्ड आप लिख सकते हैं, थर्ड क्या था, DSS हेल्प टू स्ट्रेटेजिक मैनेजर, ये यहाँ से लिख लीजिए, टू मेक अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में। क्या डिफरेंसेस है? अभी हमने बोला था कि MIS को मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो MIS का जो एक मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या होता है? आप ये कह सकते हैं मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्सेस कंप्यूटराइज्ड
इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जानते हैं कि ये होता क्या है। मैनुअल और कंप्यूटराइज सिस्टम को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा जान लीजिए, चाहे वो मैनुअल हो या कंप्यूटराइज सिस्टम हो, उन सब में जो डेटा होता है ना, जो ये आंकड़े होते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम का काम करते हैं ना, रक्त प्रवाह का काम करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम है, ये याद रखना है आपको। डेटा क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ब्लड स्ट्रीम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेटा जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेटा इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी। ओके, याद रहेगा ये आपको। और मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता है, ये मैनुअली किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के द्वारा या पीपल जो भी हैं उनके द्वारा। वो कंप्यूटराइज काम नहीं किया जाता, हाथ से काम किया जाता है, हैंड से। वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो चाहे स्टोरिंग हो या फिर आपको कोई भी चीज़ आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वर्क हो, वो सब मैनुअल किया जाता है। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनुअली काम करती है, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, और वहाँ पे एक एम्प्लॉय है ABC जो भी इसका नाम है। अब इस एम्प्लॉय के पास क्या होता है कि कोई डेटा फाइलिंग करता है, मतलब सूचना के लिए फाइलिंग करता है कि हमको भाई डेटा दीजिए। अब ये क्या करेगा कि मांगी गई सूचना को जब वो प्रोवाइड करेगा तो सबसे पहले वो डेटा को निकालेगा, मैनुअली क्या करेगा उसको लिखेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर क्या करेगा, उसका सत्यापन करवाएगा, हर डेटा को, हर पेज को सत्यापित करेगा, अटेस्टेड करेगा, है ना। उसके बाद इसको वहाँ पीपल को जिसने मांगा है इसको देगा क्या। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैनुअल इंफॉर्मेशन देने में जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं मांगने वालों को, उसमें अशुद्धता हो सकती है ना। 100% करेक्ट डेटा नहीं जा सकता है कि ह्यूमन एरर इंक्लूड रहता है उसमें। मानव से गलती होती है क्योंकि मानव गलतियों का पुतला है, आप जानते हैं। तो मैनुअल कहीं कहीं पे इसका एडवांटेज है तो कहीं कहीं पे डिसएडवांटेज है। आप यहाँ पे डिसएडवांटेज ही देख रहे हैं, मैंने आपको डिसएडवांटेज दिखाया है। एडवांटेज इसका क्या होता है कि जो मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए भारी भरकम खर्चा नहीं करना पड़ता है। इट मीन्स कि उसको कंप्यूटर नहीं लगाना है, उसको इलेक्ट्रिक का खर्चा बच जाता है। एक टेक्निकल जो बंदा उसको रखना होगा कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए या मैनेजमेंट के लिए, वो नहीं रखना होता है। सारा काम मैनुअली करते हैं वो इजिली बिना खर्चे के। ये सारे उसके एडवांटेज होते हैं, बट कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम इन चीज़ों को समझें। अब इसके जो है हम डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट, मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। It does not use any computerized device. क्लियर? किसके लिए नहीं करते हैं? द रिकॉर्डिंग ना, डेटा का स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ऑफ डेटा इज डन मैनुअली बाय द पीपल। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसको भी आप लिख लीजिए। इतना बड़ा भारी भरकम डेफिनेशन से याद अगर नहीं होता है तो कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हम आपको लिखाएंगे मेजर कंपोनेंट्स इसके मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के, वो आप लिख लीजिए। पहले इसको समझ लीजिए मेजर कंपोनेंट्स को, ये होता क्या है मेजर कंपोनेंट्स। ये मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है पीपल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बना लीजिए पीपल। और इन्वॉल्व होता है यहाँ पे बिजनेस। बिजनेस क्लियर? और बिजनेस से क्या होता है, बिजनेस में डेटा इंफॉर्मेशन के लिए कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे होता है फाइलिंग, देख सकते हैं फाइलिंग।
और फिर मिलता है आपको रिपोर्ट, मैनुअली प्रोड्यूस्ड रिपोर्ट, मैनुअली प्रोड्यूस्ड रिपोर्ट। अगर हम कहें कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है एक मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या करना होगा, एक पीपल को फाइलिंग करना होगा इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये फाइलिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि बिजनेस के पास जाएगा फाइलिंग डेटा, और इस बिजनेस से हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना। और डेटा जो होगा फाइलिंग के पास, वहाँ पे क्या होगा, सॉर्टिंग होगा उसका। मान लीजिए कि यह एक पीपल है और इसको सूचना चाहिए, किससे, बिजनेस से चाहिए सूचना, तो बिजनेस से सूचना चाहिए पीपल। देखिए यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हम चर्चा किए हैं मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, वहाँ पे हमने 5 चीज़ों की चर्चा की है। एक तो ये जो है, ये मैंने पिक्चर जो बनाया है ये है पीपल, ये आपका हो गया बिजनेस प्रोसीजर, इसको प्रोसीजर लिख लीजिए, बिजनेस तो लिखा ही है, ओके। उसके बाद डेटा, और इसको हम फाइलिंग सिस्टम बोलते हैं, फाइलिंग लिखा हुआ है सिस्टम, और यहाँ पे है रिपोर्ट्स। क्लियर है। पीपल का अर्थ है किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक करने वाला, रिसिपेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर। और यहाँ पे बिजनेस प्रोसीजर का मतलब है कि ये बिजनेस है जहाँ पे क्या होता है, डेटा को एकत्रित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है ना, जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको इंफॉर्मेशन की तरह रखा जाता है। डेटा कहने का मतलब है यहाँ पे डे टू डे का जो ट्रांजेक्शन होता है उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ओके। प्रतिदिन का जो डेटा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फाइलिंग सिस्टम का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। उसका यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है फाइलिंग, ओके। यह जानकारी जो होता है, सूचना जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है, उसको जमा करने का एक संगठित तरीका है ना। इसको संगठित तरीका भी बोल सकते हैं, संगठित तरीका, ओके। और यहाँ पर रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट क्या होता है कि इतना सारा प्रक्रिया होने के बाद सब कुछ क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, और कंपाइलेशन के बाद एक मैनुअली रिपोर्ट तैयार किया जाता है जहाँ पे आपको बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन से लेकर बिजनेस प्रोसीजर्स, उसके फाइलिंग सिस्टम, सब के बारे में जानकारी वहाँ पे मिल जाता है इतनी प्रोसेस होने के बाद। तो मैनुअल प्रोसीजर में जो रिपोर्ट तैयार करने का प्रोसेस है ये है जो हमने आपको बताया है। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पीपल है, बिजनेस प्रोसीजर्स हैं 1, 2, डेटा है तीसरा, चौथा है फाइलिंग सिस्टम, और पांचवा है रिपोर्ट। क्लियर। अब हम लोग MIS के जो मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अभी हम मैनुअली बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड की बात नहीं हो रही है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। क्लियर। तो इसके एडवांटेजेस हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है इसमें, ओके। 2 पॉइंट्स हम इसमें नोट करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब है कि ये बहुत सस्ता होता है, चीपर होता है, ठीक है। कंप्यूटराइज सिस्टम के अपेक्षा ये क्या होता है, उसके तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। और जो होता है कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में काफ़ी महंगे डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, बट मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं यूज होता है, कॉस्ट इफेक्टिव कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं होता है, ना यहाँ पे नेटवर्क यूज होता है, ना सर्वर यूज होता है, ना प्रिंटर यूज होता है, ना कंप्यूटर यूज होता है। ये चीपर है, हम ये बोल सकते हैं कि चीपर देन CIS। CIS का मतलब है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में MIS बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे दो MIS है, एक MIS का अर्थ है मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए यहाँ पे हमको CIS लिखना पड़ रहा है। क्लियर। फ्लेक्सिबल का अर्थ है कि मतलब ये ऐसा व्यवसायिक प्रक्रिया होता है जहाँ पे लचीलता होती है और किसी भी रूल्स को, रेगुलेशंस को एकदम आसानी से लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिजिडिटी नहीं होती यहाँ पे रिजिडिटी नहीं होती है, रिजिड वाला बात नहीं होता है यहाँ पे, हर चीज़ फ्लेक्सिबल होता है। अगर कोई रूल्स बना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसको इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी तक तो हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, अब हम डिसएडवांटेज पढ़ते हैं इसके। डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर, लिख देना सही रहता है। देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लगता है इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। दूसरा है लैक ऑफ सिक्योरिटी है, लैक ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से
ये सही नहीं है, कमज़ोर है ये। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है यहाँ पे, मतलब डाटा का जो है डुप्लीकेशन आसानी से किया जा सकता है, उसका फोटो स्टेट करा के, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी होता है, असंगतता होता है, मतलब कि सिंक्रोनाइज वेज में नहीं होता है, और किसी कोई भी डेटा किसी के साथ अटैच्ड है, कोई फाइल कहीं पे घुसा हुआ है, कोई मतलब सही प्रॉपर ढंग से नहीं है, असंगत होता है ये। डाटा का रिलेवेंसी जो होता है एक दूसरे से, वो क्या होता है कि इधर का उधर हो जाता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं कि लैक ऑफ बैकअप। अब कंप्यूटराइज्ड में क्या होता है कि हम बैकअप रख लेते हैं उसका, लेकिन यहाँ पे बैकअप रखने का प्रोविजंस नहीं है। इफ आई वांट टू से about time consuming, lack of security, duplication of data, data consistency, lack of backup, what is the definition? Time consuming means all data entries need to be verified before filing. This is the time consuming task when done by humans. Retrieving data from the filing system also takes a considerable amount of time. अब यहाँ पे अगर टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो यह डिजिटल जो है, मतलब कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसकी अपेक्षा काफ़ी समय लगने वाला होता है, जो कि हमने आपको फाइलिंग सिस्टम में बता दिया था कि फाइलिंग सिस्टम से डाटा जो प्राप्त करना होता है उसमें कितना टाइम लगता है। पहले क्या होता है कि कोई पीपल फाइल करता है सूचना के लिए, फिर बिजनेस का प्रोसेसर है, वहाँ पे डेटा है, फिर फाइलिंग, फिर रिपोर्टिंग तैयार होता है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए आपको, तो वहाँ पे क्या होगा कि पीपल जो है वहाँ पे मैनुअली डेटा तैयार करेगा, और मैनुअली डेटा तैयार करने के बाद क्या करेगा, उसका सत्यापन करेगा, सत्यापन करने के बाद उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा उस डेटा को देने के लिए, और फिर उसका कंपाइलेशन वगैरह करके आपको डेटा प्राप्त करवाएगा। तो है ना टाइम कंज्यूमिंग। अगर ये कंप्यूटराइज्ड रहता तो तुरंत जाते कंप्यूटर में डाटा देख लेते, हो गया, सब कुछ होता है। स्प्रेडशीट देखें आप, एक्सेल में बहुत सारा डेटा हम बनाते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक्यूरेसी के साथ हर चीज़ तैयार होता है, जब भी ज़रूरत होता है हम रेफरेंस में ले भी लेते हैं। बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो कि एमआईएस में हमारी मदद करता है, बट मैनुअल में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करता है। फिर लैक ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ सिक्योरिटी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो सुरक्षा है, सुरक्षा का अभाव होता है यहाँ पे, ठीक है, और सुरक्षा का अभाव भी होता है, और कोई भी आदमी जो कि अनुभवी है वो क्या करेगा, आपने कहाँ पर इंफॉर्मेशन रखा हुआ है वहां तक अपना पहुंच बना सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी, और वहां से आपका सूचना गायब कर सकता है। देखिए, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप जो टाइम कंज्यूमिंग वर्क करते हैं, यहाँ पे डाटा का जो है, जो भी आप सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही सही प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, इसका मतलब गारंटी नहीं होता। वहाँ पे आपको गलती होने का संभावना रहता है, त्रुटि होने का संभावना रहता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर इंक्लूड है ना। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर कोई भी एक्सेस कर सकता है, डाटा का डुप्लीकेशन हो सकता है, जो डेटा है आपका वहाँ तक कोई भी व्यक्ति मतलब मैनुअली पहुँच प्रदान कर सकता है। आप उसको बोले कि फोटो कॉपी करा कर लाओ, वहीं जाएगा 2 कॉपी करा के रख लेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्या है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी है, यहाँ पे असंगतता है डेटा में, आंकड़ों का। डाटा क्या होता है कि अगर सही ढंग से नहीं रह रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर बार बार डेटा का दोहराव हो सकता है। मानिए मैनुअली तैयार कर रहे हैं, अब एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रहा है, अब लिख रहे हैं 101, 102, 103, यहाँ पर फिर 100 आ गए, हम भूल गए, तो फिर से ये चीज़ दोबारा इनपुट हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें है ना। लैक ऑफ बैकअप। बैकअप मतलब कि अगर फाइल गुम हो जाती है मानिए मैनुअल, तो आपका समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सारा डाटा खत्म हो गया, जितना भी डेटा है आपके पास वो अब नहीं है, वो ऑलमोस्ट लॉस्ट ही हो जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है ना कि मैनुअली आपको कोई भी वहाँ से चोरी कर ले फाइल, या फिर वो नष्ट हो जाए, तो फिर आप कहाँ से लाएंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इनके। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर के एडवांटेज के बारे में। शॉर्ट में मैं CIS लिखता हूँ, तो लिख ही देता हूँ, CIS MIS लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके एडवांटेजेस को आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंप्रूव डेटा एक्यूरेसी। इंप्रूव डेटा एक्यूरेसी।
थर्ड पॉइंट लिखा जा सकता है रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, जो कि मैनुअल में हो रहा था। इम्प्रूव बैकअप सिस्टम, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, तुरंत माइंड में क्लिक कर रहा होगा। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, है ना, इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन, क्या लगता है? ये सारे हमने आपको इसके एडवांटेजेस को गिना दिए। क्या क्या है? फास्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है, ये आर है, रिट्राइवल्स, इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी, रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, इम्प्रूव बैकअप सिस्टम, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये क्या है? देखिए, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें किसी भी डेटा को बहुत तेजी से आप क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, उसे रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैनुअल और कंप्यूटर से जो सूचना प्रणाली को तैयार किया जाता है उसमें अंतर यह है कि जो कंप्यूटर से सूचना तैयार किया जाता है उसको आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, दोबारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना। और उसको सॉफ्टवेयर के जरिए, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जरिए क्या है, उसको स्टोर करके रखा जा सकता है डेटा के रूप में। जब मन कभी करे उसको फिर से यूज किया जा सकता है। होता है इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी में बोला गया है कि यह जो है मैनुअल सिस्टम की तुलना में काफ़ी, मतलब इसका जो डेटा होता है काफ़ी सटीक होता है और सत्य होता है, इसमें एरर का कम चांसेस रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे डेटा का जो डुप्लीकेशन है, उसका जो दोहराव होता है वो कम होता है। साथ ही साथ इसका बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम है, बेहतर सुरक्षा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सूचना को बायोमेट्रिक के द्वारा भी लॉक कर सकते हैं ना। अभी देखते होइएगा बैंक वगैरह में कोई भी चीज़ एक्सेस करना है तो वहाँ पे बायोमेट्रिक करना पड़ता है, फिर आप सूचना तक पहुँच पाते हैं, डेटा तक पहुँच पाते हैं। आप पासवर्ड लगा सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ है सिक्योरिटी पर्पज से जहाँ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम से बेस्ड है। क्लियर है? यहाँ पे आप डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होता है। यहाँ पे अगर मानिए अगर आपने एक्सेल चलाया होगा, एक्सेल में देखते होइएगा, अगर एक ही डेटा बार बार आप पुट कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर दिखा सकता है, आपको दिखाएगा कि ये डेटा ऑलरेडी इसमें इनपुट किया हुआ है। तो ये चीज़ों से बचा जा सकता है यहाँ पे डुप्लीकेशन से। बैकअप सिस्टम जो होता है, अब ये क्योंकि कंप्यूटर है तो यहाँ पे इस तकनीक की मदद से क्या होता है कि आप डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं। मानिए कोई डाटा लॉस्ट कर गया, मैनुअल में क्या था, चोरी हो गया या फिर जल गया या फिर कहीं पे गुम हो गया, तो उसको दोबारा एक्सेस करना बहुत मुश्किल था। ऑलमोस्ट समझिए वो डेटा खत्म ही हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि अगर डेटा यहाँ पे लॉस्ट होता है तो बैकअप सिस्टम के थ्रू क्या है, फिर से आप रिकवर कर सकते हैं उस डेटा को। क्लियर है? दूसरा है कि इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब सूचनाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। क्लियर? चलिए अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ CIS MIS जो भी है, ये क्या होता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो एक्सपेंसिव है, और ये काफ़ी जो होता है, मतलब ये रिलायबल होता है टेक्नोलॉजी पे, बिना तकनीक के चल ही नहीं सकता। दूसरा है कि यहाँ पे फ्रॉड के भी रिस्क होते हैं। आपने साइबर क्राइम्स वगैरह भी देखे हैं ना, तो वो क्या है, वो डेटा का ही फ्रॉड है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इसके डिसएडवांटेजेस, लिख सकते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेट अप एंड कॉन्फ़िगर, हेवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, ये भी लिख सकते हैं आप। रिस्क ऑफ फ्रॉड, इसको बताने के लिए तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, है ना, लेकिन टॉपिक समझाना था। हम लोग रिकैपुलेट करते हैं इन सब चीज़ों को जो हमने पढ़ा है, इसका समरी देख लेते हैं। सारांश, पूरा MIS हमने पढ़ा, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और इससे हमें क्या मिला, इसका समरी क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप? सारांश क्या हो सकता है? सारांश यह हो सकता है कि यह जो है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, डेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मैनेजर्स को क्या करता है, मेक करता है डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्म करता है। क्लियर है? और
ये भी हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर मोर एफिशिएंट कंपेयर टू मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि काफ़ी एफिशिएंट होता है किसकी तुलना में, मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम की तुलना में। टीपीएस के बारे में हमने पढ़ा, टीपीएस को हमने पढ़ा है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है, ये ऑपरेशनल स्टाफ के द्वारा क्या किया जाता है, डे टू डे का जो ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और इसको मेक किया जाता है स्ट्रक्चर डिसीजंस लेने के लिए। फिर हमने पढ़ा एमआईएस के बारे में। एमआईएस जो होता है वो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट जो होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, बीच में हमने पढ़ा था ना। और सेमी स्ट्रक्चर्स डिसीजंस के लिए ये किया जाता है। टेक्टिक मैनेजर्स होते हैं मिडिल लेवल पे, उनके द्वारा सेमी स्ट्रक्चर्स डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, जिसको बोलते हैं डिसीजन डीएसएस बोलते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और ये टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा यूज किया जाता है और ये क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू पे। इस पे लगभग 30 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेकंड हम लोग लाएंगे, उसमें इस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। फिर थर्ड जो हमारा वीडियो होगा वो एचआरएम पे होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। फिर फोर्थ जो होगा उसी का नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिफ्थ, इस तरह से पढ़ते जाएंगे हम टॉपिक वाइज, और इंडियन एग्रीकल्चर लास्ट में होगा। ऊपर में जो भी है आपका जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उसका अलग से रहेगा, वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एमआईएस चैप्टर जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन खत्म होता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे पेड कोर्स में अगर इनरोल्ड होना चाहते हैं तो आप स्टडीज पार्क का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? आप कर लीजिए इसको गूगल प्ले स्टोर से, डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो स्टोर पर क्लिक करेंगे। ऐप खोलने के बाद स्टोर में होगा BSFCSCL का जो भी है असिस्टेंट मैनेजर होल्डर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का या अकाउंटेंट, जो भी है सब तीनों एक ही में है। उसका पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसका मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडीज पार्क, वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। अगर नहीं है तो ऐप में मिल जाएगा आपको। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसको नोट कर लीजिए, 7050743900। इस पे व्हाट्सएप करना है। कॉल नॉट अलाउड, कॉल नहीं करना है। कॉल आप करेंगे हम जवाब नहीं देंगे, सर जो है ना इगोइस्टिक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा एमसीक्यू का ही आएगा इस चैप्टर से। एक टॉपिक कराएंगे, सेकंड एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।